सागर वाले जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहती थी। उसके दो बच्चे थे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटा कुकू था। रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। रानो चिड़िया जंगल में दाना लेने चाहती है, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी कोई दाना नहीं मिलता। रानो चिड़िया थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ये समय से पहले गर्मी ने सारा जंगल उजाड़ दिया है। खोज करने पर भी कोई दाना नहीं मिल रहा। इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, एक तो गर्मी और फिर भोजन की कमी, आखिर हम जंगलवासी जाएं तो कहाँ जाएं? मिठू भाई, प्रार्थना करो कोई चमत्कार हो जाए और जंगल दानों से भर जाए। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ज्यादा लालची और बदमाश कौवे थे। वो भोजन खोजने की बजाय हमेशा छीन कर खाते थे। कालू, अब तक हमने सब पक्षियों से भोजन ले लिया, एक सिर्फ रानो चिड़िया रहती है। किसी दिन उसका भोजन भी छीनेंगे। हाँ, लेकिन वो रानो चिड़िया बहुत चालाक है, वो हाथ नहीं आती। कब तक बचेगी, देख लेंगे उसे भी। दोनों कौवे इसी तरह रानो चिड़िया का भोजन छीनने का प्लान बनाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया फिर से इस उम्मीद पर जंगल जाती है कि शायद उसे कोई दाना मिल जाए। अचानक रानो चिड़िया को किसान के खेत में कुछ दाने नजर आते हैं। ये तो बहुत दिन चल जाएगा, ऊपर वाले तेरा धन्यवाद। रानो चिड़िया खुशी खुशी वो दाना उठाती है और जंगल की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी और कालू कौवा मिलते हैं। बड़ी बात है रानो, हम पक्षी भूख से मर रहे हैं और तुम इतने दाने लिए फिर रही हो। हाँ गोरी बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। आज किसान के खेत से ये गेहूं के दाने मिले हैं। हाँ तो ये हमें दे दो और तुम और ले आओ। नहीं कालू भाई, ये दाने मैंने बहुत मेहनत से खोजे हैं, आप दोनों भी खोज लो। हमें तो यही दाना चाहिए। और क्या, हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे। लाओ, हमें यही दाना दो। गोरी और कालू रानो चिड़िया का दाना छीन लेते हैं। रानो चिड़िया रोने लगती है। कालू भाई, गोरी बहन, ये जुल्म मत करें प्लीज, मेरे बच्चे भूखे हैं। जाओ जाओ, जाकर खोज करो, चलो कालू। फिर कालू और गोरी वो दाना लेकर चले जाते हैं और रानो चिड़िया खाली पंख रह जाती है। ये दुष्ट कौवे मेहनत से जी चुराते हैं, हमेशा दूसरों का दाना छीन लेते हैं। इतने में एक पेड़ से आवाज आती है। हमने सब देखा, रोज देखते हैं। रानो चिड़िया, तुम रोना बंद करो। फिर क्या करूं, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये दाना ले जाओ। पेड़ पर एक बहुत बड़ा दाना लगता है। लेकिन इस दाने से लालच मत करना और इसे खाना भी मत, तुम्हें बहुत भोजन मिलेगा। ठीक है पेड़ जी। फिर रानो चिड़िया वो दाना उठाकर चली जाती है। रानो चिड़िया के पास इतना बड़ा दाना देखकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। वाह मम्मा, इतना बड़ा दाना, मम्मा हम पेट भर कर खाएंगे। मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम दोनों 2 दिन से भूखे हो, लेकिन ये दाना खाने के लिए नहीं है। लेकिन मम्मा, फिर ये दाना किस काम का? पेड़ ने कहा है ये दाना हमें बहुत भोजन देगा, बस सब्र से काम लो। ठीक है मम्मा, हम सुबह तक नहीं खाएंगे। लेकिन अगर इस दाने ने कोई चमत्कार ना दिखाया तो सुबह हम ये दाना खा लेंगे। ठीक है। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोने चली जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया की आंख पक्षियों की आवाजों से खुलती है। ऊपर वाले सब ठीक हो। रानो चिड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है तो एक बुलबुल जल्दी जल्दी उड़ती जा रही थी। बुलबुल रुको, ये सब पक्षी इतना शोर क्यों कर रहे हैं और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पक्षी बहुत दिनों से भूखे हैं, यहाँ तुम्हारे घर के पास ही एक बहुत बड़ा दाने का ढेर लगा है। दाने का ढेर? लेकिन वो कहाँ से आया? ऊपर वाला जानता है, मैं तो चली। बुलबुल इतना कहकर वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से घर जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को आवाज देती, गुड़िया कुकू जल्दी उठो, चलो
माँ कहाँ जाना है? बहुत बड़ा दाने का ढेर लगा है, सब पक्षी खा रहे हैं, चलो हम भी चलें। याहू, चलो मम्मा। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर से निकलती है और दाने के ढेर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे दाना खाने लगते हैं। सब पक्षी अपनी अपनी जरूरत के अनुसार दाना खा रहे थे और साथ भी ले जा रहे थे। अरे, अगर सब साथ ले जाने लगे तो जंगल में सबको दाना नहीं मिलेगा। रानो चिड़िया, आज तो किसी ने ढेर लगा दिया, अगर कल दाना ना मिला तो रानो चिड़िया चुप हो जाती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ वापस घर आ जाती है। मम्मा, आप ही दाना ले आते। नहीं गुड़िया, ये सब उस बड़े दाने की चमत्कार है। ये दाना कल फिर भोजन देगा। मम्मा, ये तो उस जगह ढेर है और कुछ ही पक्षी दाना खा पाएंगे। जंगल के दूसरे हिस्से में पक्षी भूखे रह जाएंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा। मुझे लगता है जहाँ ये दाना होगा वहाँ ही दानों का ढेर लगेगा। कुकू और गुड़िया, तुम दोनों घर ही रहना, मैं जंगल के दूसरे हिस्से में दाना लेकर जा रही हूँ। फिर रानो चिड़िया वो बड़ा दाना लेकर उड़ती है और जंगल के दूसरे हिस्से में एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। देखते ही देखते रानो चिड़िया के पास दानों का ढेर लग जाता है। ये सब गोरी कौवी और कालू कौवा दूर बैठे देख रहे थे। कालू, देखा तुमने, उस रानो के पास जो दाना है ना, ये सब उसका चमत्कार है। चलो आज उससे ये दाना भी छीन लेते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाते हैं। अरे ओ रानो, जरा ये दाना तो दो। गोरी बहन, ये दाना कोई आम दाना नहीं है। अच्छा अच्छा, सब पता है हमें, लाओ दो। गोरी कौवी रानो चिड़िया से वो दाना ले लेती है। कालू और गोरी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। कालू, वो रानो तो है ही बेवकूफ। ए दाने, तुम हमें ढेर सारा सोना चांदी दो ताकि हम अमीर हो जाएं। गोरी, दाना ही मांग लो, फिर हम पक्षियों को दाना बेचकर अमीर हो जाएंगे। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। दोनों कौवे खुशी से सपने देखते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही गोरी जागती है तो देखती है कि उनके घर में हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। कालू, ये क्या हुआ? कालू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। गोरी, इतने कांटे, ये कांटे कहाँ से आए? कालू, हमारा सोना चांदी, हमारा दाना कुछ भी तो नहीं है। इतने में उनका घर टूटने लगता है। गोरी भाग, भाग गोरी, जल्दी बाहर निकल। दोनों कौवे अभी बाहर निकलने ही लगते हैं कि उनका घर टूट जाता है और इतने बड़े कांटे वो सब कालू और गोरी पर गिर जाते हैं। हाय, मेरा पंख! हाय, ये कांटा कहाँ लग रहा है? इतने में रानो चिड़िया उनके पास आती है। देखा तुम दोनों ने, अपने लालच का अंजाम अब भुगतो। रानो प्लीज, हमें यहाँ से निकालो, हम मर जाएंगे, ये कांटे हमें मार देंगे। रानो चिड़िया को कौवों पर दया आ जाती है। फिर रानो चिड़िया दोनों कौवों को बहुत मुश्किल से कांटों के नीचे से निकालती है। कालू कौवा रानो चिड़िया को वो दाना वापस करता है। हमें माफ कर दो रानो चिड़िया, ये दाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिर्फ तुम ही जंगल वासियों की मदद कर सकती हो। रानो चिड़िया वो दाना लेकर वहां से चली जाती है। फिर कालू और गोरी भी किसी भी पक्षी से दाना छीनने पर तौबा करते हैं। और सुना है सागर वाले जंगल में उसके बाद कभी भोजन की कमी नहीं हुई। सब पक्षी बिना मेहनत के दाने के ढेरों से दाना खाते और खुश रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, असल खुशी बांटने से मिलती है। अगर नहीं यकीन तो आजमा कर देख लें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। किसान एक दिन खेतों में हल चला रहा था कि अचानक
उसे एक नक्शा मिलता है। किसान देखता है कि उस पर कोई नक्शा है। ये क्या है? ये तो कोई नक्शे जैसा लगता है। अरे क्या ये सच में खजाने का नक्शा है? अगर ऐसा हुआ तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। क्या बात है किसान चाचा, आज बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ रानो चिड़िया, मुझे आज खजाने का नक्शा मिला है। क्या सच में किसान चाचा? हाँ ये देखो। रानो चिड़िया वो नक्शा देखती है। किसान चाचा, ये नक्शा तो जंगल का है। हाँ, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम तो जंगलवासी हो। मैं और मेरे साथी पक्षी आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, फिर अभी जाओ, बाकी पक्षियों से पूछो, मैं तब तक काम खत्म कर लूँ। रानो चिड़िया वहां से जंगल की तरफ जाती है। मिठू तोता और कबूतर बैठे बातें कर रहे थे। मिठू और कबूतर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद रानो चिड़िया? रानो चिड़िया किसान की सारी बात कबूतर और मिठू तोते को बताती है। वाह रानो चिड़िया, अगर सच में वो खजाने का नक्शा है तो हम तो अमीर हो जाएंगे। इतने में वहाँ गौरी कवि आ जाती है। कैसे अमीर होना है मुझे भी बताओ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम जैसे कामचोर कौवों के बस की बात नहीं मेहनत करना। मिठू बस करो, अगर गौरी हमारे साथ आना चाहती है तो कोई मसला नहीं। कहाँ जाना है? फिर रानो चिड़िया गौरी को सब बताती है। हाय, अगर सच में वो खजाने का नक्शा है तो मैं जरूर जाऊंगी। हाँ गौरी बहन, लेकिन याद रखना, अगर रास्ता दुश्वार हुआ तो मुझे मत कहना। रानो, तुम भी साथ ही होगी? हाँ बिल्कुल। मैं कालू को भी ले आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, पूरे जंगल को इकट्ठा कर लो। गौरी कवि वहां से चली जाती है। सब पक्षी वहां जाने के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सारी बातें पेड़ की डाल पर बैठी चील सुन लेती है। चील मन ही मन सोचती है, ये छोटे पक्षी खजाना ढूंढ लेंगे तो मैं इनसे वो खजाना छीन लूंगी। गौरी कवि घर जाती है। कालू कौवा मजे से घोंसले में सोया हुआ था। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी उठो। क्या है गौरी, कौन सी चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगी है जो तुम मुझे ऐसे उठा रही हो? कालू, जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम भी ऐसे ही करोगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब कुछ बताओ भी। हाँ, वो रानो है ना, वो अपने सब पक्षी दोस्तों के साथ खजाने की तलाश में जा रही है। तो वो जा रही है, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? अकल के अंधे कालू, वो मुझे भी साथ जाने का कह रही है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो गौरी। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों के साथ किसान के खेत की तरफ जाती है। वाह रानो चिड़िया, तुम तो पूरी फौज ले आई। ये सब मेरे दोस्त हैं और सब खजाना ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन हमें क्या मिलेगा? ये ना हो हम खजाना ढूंढे और किसान सारा खजाना लेकर फरार हो जाए। जितने भी पक्षी मदद करेंगे सब में बराबर बटेगा। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। फिर ठीक है किसान भाई। सब पक्षी किसान के साथ मिलकर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। नक्शा रानो चिड़िया के पास था। रानो चिड़िया नक्शा देखकर सबको बताती है। वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ अंधेरा था। इस अंधेरे में हम खो भी सकते हैं। कोई रास्ता नहीं रानो चिड़िया? नहीं, नक्शे में यही रास्ता खजाने को जाता है। रानो, लेकिन ऐसे तो हम रास्ता भूल जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। सब पक्षी अपना एक पैर रस्सी से बांध ले और आखिर में किसान वो रस्सी हाथ में पकड़ ले। इस तरह हम अंधेरा पार कर जाएंगे और कोई रास्ता भी नहीं खोएगा। ये उपाय सबको पसंद आता है। सब पक्षी एक रस्सी से एक लाइन में उड़ते जाते हैं। आखिरकार वो रोशनी तक पहुंच जाते हैं। वाह, इतना सुंदर जंगल है, हरा भरा है। हाँ, जंगल का ये हिस्सा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। लगता है कोई भी पक्षी इस रास्ते पर कभी नहीं आया। मैं तो थक गई हूँ, अब यहाँ बैठकर थोड़ा खा पी लेते हैं। हाँ रानो चिड़िया, अब थोड़ा भोजन खा लेते हैं। इतने में उन्हें एक लोमड़ी नजर आती है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। हाँ लोमड़ी मौसी, हम आज पहली बार ही यहाँ आए हैं, लेकिन हम सब एक खास मिशन पर हैं।
फिर रानो चिड़िया लोमड़ी मौसी को सारी बात बताती है। लोमड़ी कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, हाँ, लेकिन तुम सब गलत दिशा पर हो। मेरी मानो तो उस तरफ जाओ। ठीक है, आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया, फिर क्या करें? हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इस लोमड़ी के मन में लालच आ गया है। चलो सब। फिर सब पक्षी और किसान नक्शे की मदद से एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। किसान गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वहां एक संदूक पड़ा था। सब पक्षी भी किसान के पीछे आ जाते हैं। संदूक खोलते हैं तो अंदर कुछ बीज होते हैं और एक चिट्ठी होती है जिस पर लिखा था, जो मेहनत करता है असल खजाना उसी को मिलता है। लो भाई, फजूल में इतना समय बर्बाद किया। किसान वो बीज लाकर अपने खेतों में बोता है और फिर उससे मेहनत करके अनाज उगाता है और सब पक्षियों को बोरियां भरकर अनाज की देता है। सब पक्षी बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।